हेलो एंड नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले वीक 8 एक्टिविटी क्वेश्चंस के बारे में। तो थियरी हमने ऑलरेडी चैनल पे करा रखी है, साथ में हमने एक और वीडियो डाली थी हाउ टू यूज़ जी वैल्यू। ओके, सो उसका भी बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले यहाँ पे हम क्वेश्चंस करेंगे, तो उसमें आपको बेटर क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ द एक्स यूनिफॉर्म दिया हुआ है हमारे पास। ठीक है, एंड वी हैव टू फाइंड द मार्जिनलाइज्ड MGF ऑफ सेंट्रलाइज्ड एक्स। ठीक है, सो सेंट्रलाइज्ड पूछ रहा है, तो सबसे पहले हमें देखना होगा क्या कि इज दिस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इज सेंट्रलाइज्ड और नॉट। सेंट्रलाइज्ड चेक करने के लिए व्हाट वी हैव डू, वी विल फाइंड द एक्सपेक्टेशन वैल्यू, राइट। सो एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमारा 2 आ रहा है, राइट। सो वाई सेंट्रलाइज इज व्हाट वी विल डू, हम इन सब में से क्या करेंगे, -2 कर देंगे, राइट। जितना मीन आया उस समय से माइनस कर दो तो उसको सेंट्रलाइज, बेसिकली शिफ्टिंग टुवर्ड द मीन, राइट। सो वाई सेंट्रलाइज्ड एक्स, ओके, एंड दैट इज यूनिफॉर्म 1 - 2 इज -1, ओके, 2 - 2 इज 0 एंड 1 - दिस इज 1, राइट। तो ऐसा करके हम हमारा क्या होगा, सेंट्रलाइज्ड वो निकल गया। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ इसका हमें क्या निकालना है, MGF निकालना है। हाउ टू फाइंड द MGF? MGF इज सिंपल, फॉर वी हैव फॉर्मूला दिस, है ना। सो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर, ठीक है। सो व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ दिस? सो अगर रिमेंबर एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन कैसे निकालते थे, x² इंटू में fx, राइट। सो वट एवर दिस इज उसका मल्टीप्लाई करते विथ द fx, राइट। सो सेम यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे विथ fx, राइट। सो e⁻λx इंटू में fx, और इस सभी का सम, क्योंकि जितने भी 3 है तो 3 के लिए, ठीक है। सो इट विल बी f ऑफ x इंटू में ये फर्स्ट, राइट, e⁻λx, राइट। ओके, सो पहला क्या है, -1 के लिए क्या होगा, यूनिफॉर्म है तो fx इज 1/3 एंड e⁻x, देन 1/3 e⁻0, राइट, e⁻0 एंड यहाँ पे e⁻λ। ओके, सो इसको हम फिर ऐसे लिख सकते हैं बहुत आराम से। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, x1 से लेके x3 तक, ठीक है, और यूनिफॉर्म दे रखा है हमारे पास, s की वैल्यू निकालनी है। s दे रखा है, बेसिकली MGF ऑफ s निकालना है, तो ओके, सम का निकालना है, राइट। सम जब होता है तो पता है हमें क्या होता है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ IIDs हो और सम का वो निकालना, तो बेसिकली क्या होता है, एक का पकड़ो उसका पावर n कर दो, राइट, ठीक है। सो यही करेंगे। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू हम पहले चेक करेंगे, क्योंकि हमें सेंट्रलाइज चेक करना है पहले। सेंट्रलाइज है, बिल्कुल है। सो इसका हम निकाल सकते हैं। इसका निकालने के क्या होगा, MS ऑफ λ इक्वल्स टू e⁻e⁻λx⁴n, ठीक है। तो यहाँ पे n कितनी है, 3 है हमारे पास, तो 3, और इसका वैल्यू हम यहाँ, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, तो 1/2 इंटू e⁻⁻5, राइट, एंड प्लस 1/2 इंटू e⁻0.5 λ, राइट। तो यहाँ से हमें ये वाला आंसर आएगा, जो कि ये ऑप्शन। ना थर्ड क्वेश्चन, थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन जो है, ठीक है, तो वो बेसिकली मैंने 2 तरीके से करा है। किस लिए करा है 2 तरीके से, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि एक जो हमारा ओल्ड मेथड, ट्रेडिशनल मेथड है, ठीक है, और एक हम जो नया कॉन्सेप्ट सीखा MGF, तो MGF का यूज़ करके हम कैसे PDF निकाल सकते हैं, ठीक है, जब ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक है, और हमारे पास जब ये वैल्यूज़ कुछ ऐसी हों, बढ़ रही हों, ठीक है। सो लेट्स से x1 से x2 IID सैंपल है, ठीक है, x डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, ठीक है, और ये दे रखा है हमारे पास PMF, राइट। कह रहा है y = x1 + x2 निकालो। तो इफ़ यू रिमेंबर, हम अपना ट्रेडिशनल मेथड ये हमारा था क्या कि x1 = तो x1 क्या है हमारे पास, -6 1 and 2, ठीक है, -6 1 and 2, और x2 ही हमारा सेम ही है, ठीक है। तो -6 अगर x1 लेगा तो x2 हमारा -6 ले सकता है, 1 ले सकता है, 2 ले सकता है। अगेन 1 हो तो -6 ले सकता है, 1 ले सकता है, 2 ले सकता है, राइट। सो सिमिलरली x1 + x2 करने पे क्या होगा, हमारे पास ये आएगा -6 - 12, ठीक है। और इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, तो x1 at 6 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.2 इंटू में x2 at -6 होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.2, तो 0.4 हो गया। 0.2 इंटू 0.2, सेम यहाँ पे 0.2 इंटू में 0.4, ठीक है, तो 0.8, ऐसे करके हम पूरा प्रोडक्ट निकालेंगे ना। यहाँ से हमें पता है कि PMF टेबल कैसे निकालना है, तो हम PMF टेबल यहाँ से बेसिकली कैलकुलेट कर लेंगे, राइट। 12 का ये है, उसके बाद क्या है, 4 के लिए ये प्लस ये, राइट, ऐसे ही 2 के लिए, 4 के लिए, ठीक है, तो ऐसा करके ये निकल जाएगा, राइट। ये तो होगा हमारा ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, दैट इज IIDs x है और x हमारा यूनिफॉर्म दे रखा है, एंड अगेन y = x1 + x2 + x3 है, कैरेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y निकालो, ठीक है। सो हमें पता है ये है, ठीक है, IIDs भी है और ये भी है, तो हमें पता है इसका MGF क्या होगा, e⁻λx⁴n, ठीक है।
सो इसको निकालेंगे तो ये आएगा, और ये क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब, क्योंकि क्यूब है 3 है ना, राइट। तो होल क्यूब, तो इसको ओपन करेंगे तो ये हमारा जो फॉर्मूला ओपन होगा, ठीक है। नाउ इसको हम रीअरेंज कर लेंगे विद द पावर्स, ठीक है। तो पहले -3, फिर 3 लैम्डा, फिर माइनस लैम्डा, फिर लैम्डा, राइट। यहाँ से कर लेंगे, ओके। नाउ हमें पता है क्या है, ये क्या है fx, और ये है e की पावर लैम्डा x। तो हमारे पास x है, fx है, राइट। हर एक के x के लिए हमारे पास fx है, तो यहाँ से हम डायरेक्ट टेबल नहीं बना लेंगे, लाइक -3x पे fx कितनी है, 1/8, ठीक है ना। -3 पे 3, -1 पे कितना है fx, 3/8, तो यहाँ से ऐसे, तो फिर ये सेम, ठीक है। तो ऐसे करके हम MGF का यूज़ करके डायरेक्ट PMF टेबल निकाल सकते हैं बहुत आराम से, जो बेसिकली ये टेबल बनाने से बट अच्छा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट डिस्क्रीट ये PMF दे रखा है, अगेन MGF निकालना है, ठीक है। तो MGF तुम्हें पता है, अब जैसे ये करा तुम्हें पता है fx इंटू ई की पावर लैम्डा x है, तो यहाँ पे भी तुम सेम कर सकते हो ना, fx इंटू में ई की पावर लैम्डा इंटू एक्स, तो fx इंटू ई की पावर -3 इंटू लैम्डा, ठीक है। तो ऐसे करके तुम ये लिख सकते हो, तो यहाँ से तुम्हें सीधा आंसर मिल जाएगा, 1 लाइन क्वेश्चन, ठीक है। ना 6th क्वेश्चन की बात करें, 6th क्वेश्चन में क्या रहा है, 6th मोमेंट निकालना है। तो हमें पता है जब मोमेंट निकालना होता है, कोई भी मोमेंट हमें चाहिए, तो kth मोमेंट चाहिए होते थे। तो kth मोमेंट क्या होता है, लैम्डा की पावर k अपॉन k फैक्टोरियल का कोएफिशिएंट, ठीक है। तो हमें बेसिकली क्या करना है, 6th मोमेंट चाहिए, तो हमें लैम्डा की पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल का बेसिकली क्या चाहिए, कोएफिशिएंट चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के MGF की फॉर्मूला हमारे पास ये होता है, थ्योरी में करवा रखा है, ठीक है। सो यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर हमारा क्या है, 3 है, ठीक है। तो इसको पुट करेंगे तो हमारे पास ये आएगा, ठीक है ना। अब इसका मेरे को फॉर्मूला खोलना है, ठीक है। तो e की पावर लैम्डा x का फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, ठीक है। सो e की पावर 3 लैम्डा स्क्वायर बाई 2 का फॉर्मूला हमें ओपन करना है यूजिंग दिस, ठीक है। तो हम करेंगे, तो मेरे को क्या करना है, बेसिकली तब तक करना है जब तक मेरे को पावर 6 ना मिल जाए, ठीक है। तो हम कहेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे तो 1 + 3/2 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9/4 1/2 फैक्टोरियल इंटू लैम्डा स्क्वायर, बेसिकली ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ से तुम ये निकाल लो। अब ये आया हमारे पास, क्या हमें लैम्डा की पावर 6 आ गया, बस नीचे 6 फैक्टोरियल चाहिए, ठीक है। तो उसी का बेसिकली कोएफिशिएंट चाहिए मेरे को, राइट। सो लैम्डा की पावर 6 अपॉन में 6 फैक्टोरियल इंटू में 6 फैक्टोरियल करूँगा, तो मेरे को 6 फैक्टोरियल यहाँ से, और ये है ना, ये इतना का कैलकुलेशन। तो मैंने लैम्डा की पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया, और ये हो गया, इसका कैलकुलेट करा मैंने, मेरे को क्या आया 405, लैम्डा के पास 61, तो 6th मोमेंट मेरा क्या आ जाएगा 4/5, दैट इज इसका कोएफिशिएंट, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, ग्रेडेड हम नहीं करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में, ठीक है। अब बात करते हैं एक्टिविटी 8.2 की। 8.2 एक्टिविटी में हमें FG's वैल्यू दे रखी है, ठीक है, बहुत सारे FG वैल्यू दे रखी है। हमें कह रहा है क्या, द एवरेज लाइफ ऑफ ए कॉफी मशीन इज 5 ईयर्स। क्या है कि एवरेज लाइफ ऑफ कॉफी मशीन इज 5 ईयर है, ठीक है, विथ ए स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ 1 ईयर, ठीक है। अज्यूमिंग दैट द लाइव ऑफ 3 मैचेस अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट मीन ऑफ द लाइफ ऑफ ए रैंडम सैंपल ऑफ 16 सच मशीन्स फॉल बिटवीन 4.6 to 5.4। सो बेसिकली हमें पूछ रहा है ये, है ना, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, मीन दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है, ठीक है। सो और ये क्या कह रहा है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, XI हमारा क्या कह रहा है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, ठीक है। एंड कह रहा है कि फाइंड द मीन लाइफ ऑफ द रैंडम सैंपल ऑफ 16 मशीन, 16 मशीन्स का है, ठीक है। इसका मीन 16 मशीन का मीन, और ये किस कहाँ फॉलो करना चाहिए यहाँ पे, तो बेसिकली मीन हमारा क्या था, y' x1 + x2 अपॉन ये बेसिकली अपॉन 16, और इसको जो सम होता है इसको हम s कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो s/16 को मेरे को कहाँ रखना है, 4/6 से 5.4 के बीच में, ठीक है। सो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें अगर मैं माइनस म्यू करूँ, यानी मीन को माइनस करो, तो इधर भी माइनस करना पड़ेगा, इधर भी माइनस पड़ेगा, ठीक है। सो ये मीन माइनस हो गया, s माइनस म्यू, ठीक है, और s/5.4 माइनस म्यू, ठीक है। अच्छा, अब इसको मैं 16 को एलसीएम ले लूँ, तो यहाँ पे 16 आ जाएगा, राइट, 16 इंटू म्यू, तो ये हो गया हमारे पास सेम यहाँ पे ये, ठीक है। नाउ हमें पता है कि जो हम नॉर्मल से स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट करते हैं, तो x माइनस n म्यू अपॉन में √n सिग्मा हम यू लेते हैं, राइट, ठीक है। सो हमारे पास नीचे क्या है, 16 है, दैट इज द n है, ठीक है। तो √n चाहिए मेरे को, तो √n चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसमें √n को ऊपर से मल्टीप्लाई करूँगा, तो नीचे n² है, मतलब नीचे n है मेरे पास, ऊपर अगर मैं √n से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये n से n कैंसिल हो जाएगा, राइट, ठीक है। तो इधर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो इधर भी करना पड़ेगा, इधर भी करना पड़ेगा, तो मैंने क्या करा, यहाँ पे बेसिकली √n कितना है, √16 कितना होता है 4, तो 4 से मल्टीप्लाई करा, यहाँ भी, तो ये हमारा क्या आ गया, √n नीचे आ गया, और ऊपर हमारा
एन म्यू है ही, ठीक है। अब मेरे को पास सिग्मा चाहिए, तो सिग्मा को मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे। सिग्मा हमारा कितना है, 1 ही है, तो 1 मतलब कि ये बेसिकली सिग्मा के साथ ही है, ठीक है। सो ये जब इंटू 1 करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, जी बन जाएगा, ठीक है। तो जी इज लेस देन दिस एंड ग्रेटर देन दिस, तो इसको सॉल्व करेंगे तो -1.6 से छोटा और 1.6 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अब ये है ये क्या है हमारा CDF ही है, ठीक है। CDF याद हो एफ ऑफ या P ऑफ A लेस देन X लेस देन B जब होता था तो हम क्या लिखते थे, f(x of B माइनस f(x of A), ठीक है। सेम यहाँ पे करेंगे f(x of B माइनस f(x of A), इसको फिर सॉल्व करेंगे तो ये हो गया -1.6 को लिख सकते हैं 1 - 1.6, राइट, ठीक है। तो यहाँ से 1 ऐसे लिख सकते हो या फिर डायरेक्ट तुम वैल्यूज़ भी पुट कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, क्या 1 - 1.6 को मैं ऐसे लिखूंगा 1 माइनस बेसिकली FG ऑफ 1.6, ठीक है। फिर ये और ये सम हो जाएगा तो 2FG ऑफ 1.6 इंटू में माइनस में 1, ठीक है। और FG ऑफ 1.6 की वैल्यू कितनी है, 0.942, ठीक है, -1, तो यहाँ से फिर हमारे पास क्या आएगा 0.084, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रैंडम वेरिएबल ऑफ x रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ चेरीज इन अ चेरी पफ, ठीक है। PMF दे रखा है, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एवरेज नंबर ऑफ चेरीज इन 64 का एवरेज पूछ रहा है, ठीक है। विल बी एवरी पफ विल बी लेस देन 7, बेसिकली P ऑफ x बार लेस देन 7 पूछ रहा है, ठीक है। सो x बार हमें पता है x1 प्लस अप टू x 64/64 दैट इज S/64, ठीक है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमारे PMF टेबल है तो यहाँ से एक्सपेक्टेशन वैल्यू हम निकाल सकते हैं, वेरिएंस की हमें जरूरत बेसिकली नहीं पड़ेगी इस केस में, ठीक है, क्योंकि हमारा एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या है, 0 हो जाएगा जब हम करेंगे माइनस, तो ठीक है, क्योंकि हमें लेस देन 7 ही पूछ रहा है और 7 ही हमारा क्या आ रहा है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू आ रहा है, ठीक है। सो x बार लेस देन 7 इज बेसिकली S/64 लेस देन 7, राइट। ना इसमें क्या करेंगे, मीन को माइनस करेंगे, ठीक है। सो मीन को माइनस करेंगे तो ये हो गया, ठीक है, और इधर भी माइनस करना पड़ेगा। अब इसको एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो ये n है हमारा, ठीक है। तो n इंटू में बेसिकली म्यू है ना, म्यू इंटू में n हो गया, ठीक है। और नीचे हमारा n है, ठीक है। तो अब नीचे n हमारे को तो क्या करना पड़ेगा, √n करना पड़ेगा, राइट। √n करने के लिए मेरे को क्या करना है, इधर भी √n से मल्टीप्लाई, इधर भी √n से मल्टीप्लाई, तभी तो कटेगा, राइट। तो यहाँ से √n से मल्टीप्लाई करूँगा दैट इज 8, ठीक है। तो नीचे 8 हो जाएगा, इधर भी 8 हो जाएगा। अब मेरे को सिग्मा भी चाहिए नीचे, तो सिग्मा मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ भी सिग्मा मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये मेरा 0 हो जाएगा, और ये 0 इधर भी कुछ भी से मल्टीप्लाई, ये 0 है तो 0 ही रहेगा, क्योंकि 7 - 7 0 हो गया था, ठीक है। तो z लेस देन 0 एंड ये है 0 पे हमें पता है FG ऑफ 0 होगा, FG ऑफ 0 पता है हमें क्या होता है, 0.5 होता है, तो यहाँ से सिंपल आंसर है 0.5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एन इलेक्ट्रिकल फर्म मैन्युफैक्चर्स लाइट बल्ब दैट हैव अ लाइफ ऑफ जो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, विथ मीन 600 आवर्स एंड स्टैंडर्ड डिविजन 50 आवर्स, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडम सैंपल ऑफ 25 बल्ब्स will have average life of less than 615, ठीक है, ओके। सो एवरेज लाइफ ऑफ 25 बल्ब्स कह रहा है, ठीक है। तो S तो हमें पता है कि ये हमें निकालना क्या, S/25 लेस देन 615, ये यहाँ लिखा रखा है, ठीक है। और नॉर्मल है तो हमें मीन पता है, ठीक है, एंड स्टैंडर्ड डिवीजन, ठीक है, ये भी पता है, ओके। सो 20, तो ये हमें निकालना है S/25 लेस देन 615। अगेन वही वाला, इसमें मीन को माइनस करो, ठीक है, माइनस करो तो इधर भी माइनस करना पड़ेगा फिर, ठीक है। फिर यहाँ पर ये एलसीएम लोगे तो ऊपर जाएगा ये 25n, ठीक है। नेक्स्ट अगेन इसको √n करना है तो तुम्हें √n से ऊपर मल्टीप्लाई करना होगा, तो √n से मल्टीप्लाई करा तो नीचे वाला √25 होगा, इधर तुम्हारा √n से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। नाउ हमें क्या चाहिए, सिग्मा भी चाहिए। सिग्मा हमारा कितना है, सिग्मा हमारा 50 है, ठीक है। तो 50 से मल्टीप्लाई इधर भी, तो ये हमारा पूरा जी बन गया, राइट। और ये हमारा एक्चुअल जो वैल्यू है वो हो गया, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1.5 आएगा, ठीक है। तो P ऑफ जी लेस देन 1.5 इज बेसिकली F ऑफ जी ऑफ 1.5, क्योंकि लेस देन है, राइट। सो FG ऑफ 1.5 इज नथिंग बट दिस पर्टिकुलर, ओके। तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ एक्सीडेंट इन सिटी इज मॉडल्ड बाई पॉइजन रैंडम वेरिएबल विथ 9 accidents per day, ठीक है। Suppose that number of accidents on a different days are independent IID, right? Use CLT to find the probability that there will be more than 3300 accident in a year. Year की बात कर रहा है, rate हमारा क्या था 9, right? Assume that there is
365 डेज इन अ ईयर। ओके, सो एक्स आई हमारा क्या है, पॉइजन 9 है, ठीक है। सो एक्स इज बेसिकली व्हाट, x1 to x35, x365 और एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमारा 9 हो जाएगा और एच टी हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, राइट। हमें निकालना है p ऑफ x, कैपिटल X 3300, जो बेसिकली क्या है, सम ऑफ x1 से लेके x365 है, ठीक है। तो हमें पता है x माइनस एन म्यू ओपन में रूट एन सिग्मा करेंगे, राइट। तो 3300 माइनस एन म्यू क्या हो गया, एन क्या है तुम्हारा 365 इंटू में म्यू 9, राइट। और ये तुम्हारा जी हो ही जाएगा, ठीक है। और अपन में रूट एन इज रूट 365 इंटू में सिग्मा इज 3, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा 15.57.03 बेसिकली 57.31 आएगा, दैट इज 0.21 एंड पी ऑफ 0.21 ग्रेटर है, राइट। ग्रेटर है तो इसको क्या करेंगे, 1 माइनस में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। 1 माइनस में पी ऑफ जी लेस देन इक्वल टू 0.21। अब इसको तुम क्या कह सकते हैं, ये कह सकते हो, ठीक है। एंड ये 1 माइनस एफ जी ऑफ 0.21 और ये एफ जी ऑफ 0.2 इज अप्रॉक्सीमेटली 0.6 आता है, तो ये आंसर कितना आएगा 0.40, ठीक है। नाउ 8.3 की बात करते हैं। ये बेसिकली हमें जो तुम्हारा ग्राफिंग वाला है, ठीक है, उस पर है डिपेंडेंट, ठीक है। सो ग्राफ में मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि जैसे ये जो कर्व है, ठीक है, तो ऐसा एक कर्व है, इसको कहते हैं बेल कर्व। क्या कहते हैं इसको, बेल कर्व कहते हैं, ठीक है। तो बेल कर्व जब होगा तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, नॉर्मल या कॉची डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। आइदर नॉर्मल और कॉची डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। और ये जो होता है इसमें से या जो ऐसे वाले शेप्स होते हैं, या तो लेफ्ट में हो या तो राइट में, ये या तो बीटा होंगे या तो गामा होगा, ठीक है। लेफ्ट वाला अगर ये ऐसा उठा हुआ होता है तो ज़्यादातर चांसेस होता है क्या, कि ये बीटा हो, ठीक है, विथ अल्फ़ा की वैल्यू हाई होगी और जो बीटा है उसकी वैल्यू तुम्हारी लो होगी, ठीक है। तभी ये करंट स्पाइक होता है। बेसिकली अल्फ़ा इज अ सेफ पैरामीटर, राइट, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली सो हम देखते हैं, तो हमारा जो सबसे पहला ग्राफ है ये, क्योंकि राइट थोड़ा सा राइट वर्ड है, ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारा बीटा है, ठीक है, जिसमें अल्फ़ा की वैल्यू कम होगी और बीटा की वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये हमारा बीटा है, ठीक है। तो हम देखेंगे बीटा कहाँ है। सबसे पहले तो हमें पता है कि ग्राफ 3 हमारा नॉर्मल है, ठीक है। तो ग्राफ 3 हमारा नॉर्मल है, तो ये वाला ऑप्शन कट गया, हमारा खत्म हो गया, ठीक है। अब बताइए 3 ऑप्शन, ठीक है। तो 3 ऑप्शन में पहला हमारा क्या हो सकता है, बीटा या गामा हो सकता है, राइट, ठीक है। और दूसरा ग्राफ हमारा कहता है कि बीटा या गामा ही होगा, तो यहाँ पे नॉर्मल है और ये भी नॉर्मल, तो ये दोनों ही कट गया। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि ये वाला हमारा ऑप्शन है, ठीक है। ये नॉर्मल नहीं हो सकता, ठीक है, ये नॉर्मल है, ये नहीं। नॉर्मल मतलब सिमेट्री होता है ज़्यादातर, ठीक है, कि मीन के अकॉर्डिंग सिमेट्री, राइट। सेकंड है, यहाँ पे देख सकते हो, ये तुम्हें साफ पता चल रहा है कि मीन है, यहाँ पे एक्स दिया हुआ है, मीन है, तो ये क्या है, हमारा नॉर्मल है, राइट। यहाँ मीन यहाँ पे है, तो ये या तो अल्फ़ा होगा, बीटा होगा, राइट, मतलब गामा होगा या बीटा होगा। ये ऊपर स्पाइक कर रहा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू ग्रेटर है, बीटा की वैल्यू लेस है, तो ये हो ना हो बीटा ही है, ठीक है। ये तुम्हारा एक्सपोनेंशियल, ये तो हम क्लियरली पता चलता है, ठीक है। और ये तुम्हारा बीटा हो सकता है जिसमें अल्फ़ा की वैल्यू लेस हो, बीटा की वैल्यू ग्रेटर हो, ठीक है। तो यहाँ से तुम देखोगे तो ये हमारा नॉर्मल है, ठीक है, ये हमारा बीटा है एंड ये हमारा एक्सपोनेंशियल है, ठीक है। तो ये हमारा बीटा है, ठीक है। तो बेसिकली बाकी चीज़ों से, जैसे कि देखो ये नॉर्मल था तुम्हारा, तो यहाँ से ये 3 चीज़ तो ऑलरेडी कट गया, ठीक है, राइट। तो यहाँ से भी तुम डायरेक्ट निकाल सकते हो। तीसरा है, तो अगेन वही सेम चीज़, बीटा है ये, राइट। ये तुम्हारा गामा हो सकता है या फिर बीटा भी हो सकता है, देखना पड़ेगा, ठीक है। ये हमें पता है ये नॉर्मल है हमारे पास, ये पता है हमें एक्सपोनेंशियल है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 3 चीज़ का हमें कन्फर्मेशन है, ठीक है, तो तीनों चीज़ के अकॉर्डिंग तुम ऑप्शंस देखोगे तो हमें पता चलेगा कि चौथा क्या तुम्हारा, चौथा तुम्हारा गामा है, ठीक है, ओके। तो ये ऐसा था, ठीक है, क्योंकि थर्ड वाला देखो ये गामा नहीं है, ठीक है, बीटा नहीं है, नॉर्मल हो सकता है, यही दोनों है, ठीक है ना। ये लास्ट वाला हमें पता है एक्सपोनेंशियल है, तो एक्सपोनेंशियल ये है, तो यहाँ से ऐसे भी करके क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। नाउ 8.4, x1 से लेके x4 तक क्या है, x5 तक बेसिकली IID गामा है, IID गामा है विथ अल्फा एंड बीटा, ठीक है। मीन ऑफ अल्फा बीटा मतलब गामा ऑफ अल्फा बीटा इज बेसिकली अल्फा बाय बीटा, मीन हमें पता है, ठीक है। फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन, मतलब मीन ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन यानी सम ऑफ n IIDs गामा का डिस्ट्रीब्यूशन, यानी 5 IIDs गामा का। तो हमें एक चीज़ पता है, थियोरी हमने पढ़ा है, तो सम ऑफ n IIDs अल्फा गामा, एक सेकेंड, सम ऑफ n IIDs गामा
ऑफ अल्फा बीटा, ठीक है, गामा ऑफ अल्फा बीटा इज बेसिकली व्हाट, गामा ऑफ एन अल्फा कॉमा बीटा, ये होता है हमारे पास। इनकी ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो ये फॉलो करेगा, ठीक है, ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, जिसमें एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 और अल्फा बीटा की वैल्यू हमें दे रखी है, ठीक है। तो ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन इसको फॉलो करेगा 5 × 2, 5 को, यानी 10, 5 को। अब 10, 5 को मीन तुम्हें पता ही है क्या होता है, तो मीन निकाल लोगे सीधा, अल्फा बाई बीटा कहते हैं, तो 2 आंसर आएगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन अगेन नॉर्मल है और ये स्क्वायर्स हैं, इसका बेसिकली तुम्हें वो निकालना है, क्या बोलते हैं, मीन निकालना है, ठीक है। सो एक्स हमारा नॉर्मल है, ठीक है, तो हमें पता है कि अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो वो गामा होता है, और गामा विद दिस पैरामीटर, अगर ये हमारा नॉर्मल 0 और सिग्मा स्क्वायर है तो, ठीक है। सो बेसिकली क्या होगा 1/2 और ये 1/2 सिग्मा स्क्वायर, ठीक है, गामा डिस्टेंस। तो एक्स स्क्वायर का हमें पता चल गया। अब क्या है इनका सम, तो इनका सम भी क्या होगा, बेसिकली सम ऑफ गामाज इज एन अल्फा गामा, राइट, यहाँ पे लिखवाया है, ठीक है। सो यहाँ पे सम ऑफ दिस गामाज वैल्यू इज बेसिकली एन गामा, 3 है तो 3/2 हो जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली इसका तीनों का सम बेसिकली किसको फॉलो करेगा, गामा 3/2, 1/18, क्योंकि सिग्मा स्क्वायर है, सिग्मा स्क्वायर तुम्हें पता है 9 है, ठीक है। अब इसके लिए तुम्हें मीन चाहिए, तो अगेन अल्फा बाई बीटा करोगे 27 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। x1 से लेके x4 तक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, फाइंड द वेरिएंस ऑफ x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस, तो बेसिकली ये हमें पता है कि सम नॉर्मल है, ठीक है, तो स्क्वायर करेंगे तो गामा हो जाएगा, और सम ऑफ गामा डिस्ट्रीब्यूशन एन गामा, ठीक है, तो ये करोगे तो तुम्हारा पैरामीटर कुछ ये आएगा 2, 1/18, ठीक है, 2, 1/8। अब वेरिएंस ऑफ गामा डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, अल्फा बाई बीटा स्क्वायर, ठीक है, तो अल्फा बाई बीटा स्क्वायर करोगे तो तुम्हारा 128 आंसर आ जाएगा, जो कि तुम्हारा इसका आंसर है, ठीक है। और ये बेल कर्व वाला कॉन्सेप्ट मैंने उस पर्टिकुलर वीडियो में बताया ही है, ठीक है, तो ये आपको नॉलेज है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी एंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।